मैं लीबिया में ख़वातीन के कपड़े सिलाई करता था। एक दिन एक अरब आया और कहने लगा कि मेरा बीवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन नाप तोल में अपने होश खो बैठा। मुझे नहीं मालूम था कि एक औरत पिछले 5 माह से कैसे जी रही है। कर भी मेरे घर आ रही थी और कह रही थी, मैं उसकी बीवी के लिए ऐसा सूट सिलाई करूँगा जिसे पहनकर वो खूबसूरत लग रही है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। औरत सूट सिलाई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने इसे देखा है, इसके बाद से सो भी नहीं सकी और ना ही औरत। मैं अपनी जगह और हर आदमी से बाहर निकलने के काबिल था। मैं हफ्तों से मसाला चला रहा था जिसे मैं समझ नहीं सका। मैं सोच रहा था कि पिछले 1 साल से क्या करूं। लीबिया में रहता था। यहाँ खुद को सहारा देना बहुत मुश्किल था। वो अपने घर में सिलाई और कढ़ाई करके पैसे कमाती थी। कोई नहीं था, वो अरब बहुत अमीर था। यहाँ एक आदमी था जिसका मुझसे ज़्यादा तजुर्बा था। चलो कमल के कपड़े सीते ही फिर कौन जाने अरब ने मेरा पीछा क्यों किया, और आज से मैंने 5 महीने पहले से कम और ज़्यादा होना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतज़ार नहीं कर रहा था। ऐसा करता है लेकिन हफ्ते में बमुश्किल 1 या 2 बार कोई ऐसा शख्स मिलना नायाब है जिसे घर का किराया अदा करना पड़े। यह स्क्रिप्ट में बहुत मुश्किल थी। मुझे भी शादी का झांसा दिया गया। इसके बाद अपने शहर के साथ खुशी खुशी यहाँ आई, लेकिन फिर 4 से 10 दिन बाद उसने मुझे छोड़ दिया। हैरत है कि वो कहाँ गया। वहाँ था लेकिन वापस नहीं आया। ना मेरे पास मोबाइल था और ना ही पासपोर्ट दोस्तू। मामला कुछ और था। ये कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरा अपना कज़न था। मैं जौरदार का बेटा था। ये तीनों रहमत नहीं थे। मुझे सिखाया और मेरी अच्छी देखभाल की। नहीं किया तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करते, उसीलिए उसने अपने बेटे की शादी का भी एहतिमाम किया। शादी से पहले मुझे जौहर कराया। वो यहाँ पढ़ने के लिए लीबिया में मुकीम थे। उसके लिए आया और फिर पहले यहाँ काम करने लगा। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बुलाया था। मेरे पास बहुत माल था, इसलिए मैंने अपने बेटे को दे दिया। मैंने इसे मुझसे शादी करने को कहा लेकिन वो साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी पसंद की लड़की से तालीम याफ्ता हूँ। मैं गाँव के वहशी से शादी करूँगा, मेरी बीवी नहीं बना सकता, और मैं किसी चीज़ से इनकार करके इन्हें उदास कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। इसके सामने उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मेरा दिल इसकी आंखों से महसूस करता था, दूर रहो, लेकिन मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। शादी से खामोशी से आंसू बहाते थे। परसों मैंने हिम्मत जुमा की और टाई के करीब गया। मैं गया तो वो मुझे देखकर हैरान हुआ और पूछा। ऐसा लगता था कि सब ठीक है। फिर मैंने इसे ठहरने को कहा कि तुम अपने बेटे पर तशद्दुद ना करो, तुम मुझे बताओ। उनके साथ ज़बरदस्ती ना बांधो, लेकिन मेहरबानी ने मेरी मदद की। इसकी बात ना मानी और उसे शादी करने को कहा। आपको खुद करना पड़ेगा और आपको हर चीज़ के हवाले करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये धुल जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसने आपके लिए यकीनी इंतज़ामात किए हैं, आपको खुश रखेंगे। वापस आया। अगले दिन उसने कहा कि मैं दुल्हन बन गई हूँ। वो खूबसूरत लग रही थी। कमरे में पहुँचाया। खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। जब पाम मेरे पास बैठा तो उसने प्यार से कहा। मैंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएं। मैं ऐसे आऊँगा जैसे चौहान जिंदा हो गया हो। मैंने उसकी दी हुई मोहब्बत को कबूल किया था। अगली सुबह मुझे खास बनाया। मैंने ये किया और सब कुछ ठीक होने लगा। मैं अपनी बीवी को यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर मुमकिन होता तो मैं उसे अपने साथ ले जाता। हवा में उड़ने लगा और फिर आखिरकार मैं अपने शहर में हूँ। महरान ने मुझे एक छोटे से घर में रखा हुआ करता था। पता नहीं क्यों ये मुझे इंतकाम की तरह महसूस हुआ। और फिर 10 दिन बाद इतवार को शहर नाश्ता लेने गए और वापस मुड़ना पड़ा। ना मैं किसी शहर को जानता था ना किसी गली को, इसलिए मैं पिछले 10 दिनों से बाहर नहीं गया हूँ। मैंने वही देखा तो कुछ रकम अदा की। मैंने अपना पासपोर्ट बाग में बैठकर खाया। मैं रोने लगा। मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मुझे तंग करते रहो कि कहीं शहर के साथ, चाहे कोई हादसा ही क्यों ना हुआ हो, चाहे शहर का सामान ही क्यों ना हो, तुम्हें गायब होते देखकर किया मेरा दिल टूटा है। मैं इस काबिल था। मुझे यह मुल्क कैसे मिला? मुझे ऐसे ही छोड़ दे या अल्लाह। वो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करूं? घर में खाना ज्यादा नहीं था। ये अच्छी बात है लोगों, जिसके बच्चे का फुटबॉल इस आबाई शहर में है, गिर गया था जहां मैं रहता था, और इसके दिन शायद मैं भूख से मर जाऊं अगर वो बच्चा
वो नहीं जानता कि अपने आदमी के साथ फुटबॉल कैसे उठाना है। बांग्लादेश के लोग में मुश्किल से वो औरत इन्हीं मेरे लिए अपनी कहानी समझे। वो खाना लाया, उसने मेरा ख्याल रखा जब मैं भूखा था। मैं शायद उसी लिए इस घर गया था। मैं गुमनाम मौत मर जाऊंगा अगर ये लोग ना मरी। फिर उसी खानदान ने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी। मेरी मदद करें, मेरे पास कोई दस्तावेज़ात नहीं हैं। औरत ने मुझसे पूछा कि क्या आप? तो मैंने बताया कि कौन सा काम अच्छा है। मुझे सिलाई और कढ़ाई का शौक है। जहाँ मैंने कपड़े बहुत कम सिलाई शुरू कर दिए। ख़त्म करने में दुश्वारी थी। मेरे पास ज़्यादा खर्चा नहीं था, लेकिन यहाँ रह रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर गर्मी, लोग घर नहीं गए थे कि उनका सह मुझसे करवाएं। करीब आने वाले फरिश्ते ने मुझे 3 गुना ज़्यादा दिया। पैसे देने का कहा। मैं ये सोचकर चला गया, अरबी मुझे ज़्यादा पैसे क्यों देगा? मैंने कहा और अपने गैर मुल्की दोस्त के पास चला गया। मैंने इसे अरबी में अपने घर के बारे में बताया। हम जाने वाले हैं, शाही ने अरबी में कहा। तो वो पूरे शहर का अमीर तरीन आदमी है। ये एक बड़ा कारोबार है, आप उसे बेहतर जानते हैं। तुम वहाँ हो, इनकार मत करो, चली जाओ। उसकी बीवी, मुझे इस बार इसकी पैमाइश करनी है। अरबी के साथ इसके घर आई थी। ऐशवा इशरत का था, यानी वो बहुत अमीर और जैसा था। मैंने अरब की बीवी को अपनी आंखों से देखा। अरब हैरान हुआ और कहने लगा कि उसकी बीवी मोती है, लेकिन उसकी बीवी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने मोती होंगे। कर सकते हैं। चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं इससे डर गया था। मैं बाहर आया, इसका चेहरा जल रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी। डर कर वो वहाँ से वापस चला गया और रात को उसे छोड़ दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अरबी हैरान था। वो खुद भी बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अमीर भी। फिर इसने ऐसी बीवी क्यों रखी? क्या वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, या फिर इसकी भी कुछ मजबूरी है मेरे शहर जैसी? मैं पूरे 1 हफ्ता तक कुछ समझ ना सका। मुझे लगा जैसे शोहरत मुझसे दूर होती जा रही है। लेकिन इतवार को एक बार फिर वो अरबी गया और मैं इसे देखकर हैरान रह गया। मैं यही कहना चाहता था, मेरी बीवी की पैमाइश ले लो। मुझे आपसे मेरे कपड़े सिलाने दो। चाहता है। मैंने अरबी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसने। हफ्ते आने लगे और मिनट गुजरने लगे और मुझे समझ आने लगी मैं अरबी क्यों नहीं जानता था। अरबी ने कहा कि वो हर हफ्ते मेरे पास आता है। मेरी बीवी सूट सिलाई कर रही है और मैं तुम्हारे लिए सिलाई कर रहा हूँ। मैं इसे बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। तुम सिर्फ और सिर्फ उसी से कपड़े सिलाओगे। अमीर। मैंने अरबी को सुनने का फैसला किया। अगरचे में कम था, महीना ख़त्म हो गया। मैं घर का किराया भी अदा करने जा रहा था। दिल पर पत्थर रखकर दोबारा इलेक्शन में उतरे। उसकी बीवी अरबी के साथ इसके घर चली गई। ये देखकर मेरा दिल खौफ से भर गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जल गया। ये अजीब था। तुम एक औरत के साथ कैसे रहते हो? मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता था। जैसे जब सूट सिलाई करने को कहा गया तो वो उसे बनाने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लगा। मैं शाम को अरबी सूट खरीदने गया और इससे एक सूट ले आया। मैंने सूट के इतने पैसे अदा किए कि मैं चौंक गया। अभी ने मुझे एक और सूट सिलाई करने को कहा, और ये भी दोबारा कहा। इस बार भी मैं पैमाइश करके वापस आया। वो आई और सूट सिलाई, इस बार अरबी थी। मुझे अरबी के साथ कमिंग के डबल पैसे दे। 2 महीने गुजर चुके हैं और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मुतमईन था, अब मुझे पैसों की फिक्र नहीं है। हाँ, आज तक कभी कभी शहर का ख्याल आता है और मुझे हमेशा घर याद आता था। पाकिस्तान वापस जाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस मुझे कहीं पकड़ने वाली नहीं। इसे मत लो। इसलिए मैं घर से नहीं निकला। सारा दिन बैठे कपड़े सिलाई और फिर एक दिन ऐसा हवा कि मैं अरबी की बीवी से मिला। मैं पैमाइश लेने गया तो हैरान रह गया कि अरबी लफ्ज़ ये सूट के लिए नई पैमाइश करने को क्यों कहता है। लेकिन इस दिन जब मैंने इसे नाप लिया तो मैं अपने हवस खो बैठा। मेरी नज़र अरबी की बीवी के बाव पर पड़ी, और मैंने भी अपनी बीवी से कुछ अजीब सा महसूस किया। पूछना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे कभी बात नहीं की। करते थे। इसके बाव में कुछ गोश्त जल गया। बाकी बाव ठीक था और वो जलता हुआ गोश्त। मैं थोड़ा सा उलझा हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछूं, इसने मुड़कर मेरे हाथ में चीख थमा दी। मैंने इसे पकड़ लिया। वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। फिर अरबी अंदर आया। इस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं किसका नंबर था और किसका नाम अरबी था। मेरी बीवी मेरा इतना इंतज़ार क्यों करती रही?
वो सोचती रही और फिर हमारे घर चली गई। मैं वहाँ गया और इससे फ़ोन ले लिया, नंबर डायल किया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इस बार मैं बेदार हुआ और ये एक अजनबी था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपके घर में हूँ। मैं बाहर खड़ा था और ये सुनकर मुझे पसीना आने लगा। और जब मैं बाहर आया, वो वहीं खड़ा था, इसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझसे कहा कि कुछ ज़रूरी बात करो, अंदर आओ। मैं उसे घर के अंदर ले गया। फिर मैं उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गया। चला गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। लोग इसे बहुत पसंद करते थे। जिस लड़की को वो स्मगल करता था वो इसकी थी। जिसने अपनी बीवी को जहर दिया वो उसकी बीवी नहीं थी। इसने लड़कियों को उजरत वाले आदमी से मोटा कर दिया ताकि इसके अंदर वही स्मगलिंग टीम हो, और जला हुआ गोश्त था जो बिल्कुल असली था। ऐसा लगता था हर बार मुख्तार लड़की थी, लेकिन वो कसम इन्हें पहचानने के लिए तैयार करती है। उनके ज़रिए अरबी इंसानी जिस्म मुश्किल था। वो मुख्तलिफ कस्म के हुस्न स्मगल करता था। जिस लड़की ने मुझे अपना नंबर भी दिया था वो एजेंट था जिसने बमुश्किल वहम बनाया। इस आदमी ने मुझे कहा कि तुम अरबी जानते हो, पकड़ने में हमारी मदद करें तो मैं बस किया करें कि इस बार जब आप पैमाइश लेने जाएंगे तो ये मुझे आपको कॉल गर्ल देनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन पहले तो मैंने इनकार करना चाहा। तो इस आदमी ने उसे कहा कि कुछ शैतानों को पकड़ो, वरना वो ये घाना काम में हमारी मदद करें। वो मुझसे मदद मांगता रहेगा। ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ अरबी के घर में दिलचस्पी थी। हासिल किया था, अपने आदमी को बताया कि एक कमीज़ पर मैं आपकी मदद करूंगा, और फिर वो मैं शर्त लगाता हूं कि अगली बार जब मैं पैमाइश करने जाऊंगा। इसने फ़ोन छुपाकर लड़की को दिया जिसकी मैं पैमाइश कर रहा था, इसे हवाले कर दिया। मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से साफ किया। मुझे पाकिस्तान भेज दिया। मेरे शहर ने उनको मेरी मौत का ताला दिया। मैं जिंदा होने के बावजूद तुम मुझे देख सकते थे। मैं भी रोने लगा, और फिर मेरे वो तमाम इजाफी लम्हात मेरे वालिदैन के शहर का नाम बताएं। जब भी उसे खबर मिली वो अब वापस आ गया। इस जगह का मालिक माफ़ी मांगी और बहाने बनाने लगे, लेकिन इस तरह मैं फिर कभी किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने शहर को तलाक दे दी है और वो खाली हाथ है। जो मेरे पास आया मैंने उसे छोड़ दिया। इसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक सिलाई स्कूल खोला और लड़कियां सिलाई, कढ़ाई और खाना पकाना सीखती हैं। मैंने इसे महसूस किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कल हो। किसी भी लड़की को बाहर खुद से बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। मैं चाहती थी कि लड़कियां अपने पाँव पकड़ें, लेकिन मैं खड़ा हूँ और इसके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे आजमाया, उसी लिए मैं पैदा हुआ और मैं इसी में खुश हूँ। था